बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने आज कौन से एड्रेस किया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करने के बाद और जो सूरत-ए-हाल बन रही है, FIR उन पर काटी गई है बलूचिस्तान में, उस पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो जुल्म सितम मेरी पार्टी पे हो रहा है, मेरे कारकुनों पे हो रहा है, और मुझे जिस तरह 150 मुकदमात मेरे पे हो गए हैं और 2 और मुकदमे कर दिए गए हैं, और उन्होंने कहा कि जो जुल्म तो मेरी पार्टी पे हुआ है उसकी मिसाल फ़लस्तीन में इसराइल कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना ही औरतों को बख्शा जा रहा है, ना ही बूढ़ों को बख्शा जा रहा है, ना ही मेरे कारकुन जो गरीब आए उनको अभी तक मतलब कि मैं कोशिश करने के बावजूद भी रिहा नहीं किया जा रहा। उनको एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में घसीटा जा रहा है। ये मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरात की अलामतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हुकूमत हो वो अखलाकियात पे चलती है। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त ये मगरबी जमहूरियतें हैं वो इस तरह चलती हैं कि अखलाकियात पे, और उसने मतलब कि कोरोना के दिनों में कोई गैदरिंग की थी, लेकिन वो फिर बाद में उसको मतलब कि इस्तीफ़ा देना पड़ा, इसलिए कि वो बहुत बड़ा मतलब कि अक्सरियत से आया था। लेकिन वहाँ अखलाकियात मतलब कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी अखलाकियात पे चलती है कि डेमोक्रेसी के पास कोई फ़ौज नहीं होती। लेकिन यह है कि दूसरे मुल्कों में और जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें अखलाकियात की बड़ी अहमियत होती है। हमारे मुल्क में अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि निचली से भी निचली सतह पर चली गई हैं, क्योंकि मेरी पार्टी को दबाने के लिए, मुझे दबाने के लिए, मुझे ज़ेर नगीं करने के लिए इतना जुल्म सितम किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और अभी जो मुकदमा भी जो है कोयटा में दर्ज करवाया गया है, ये इसकी हकीकत ये है कि जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको रिजेक्ट कर दिया था। उस बेस पे मैंने असम्बली तोड़ी थी, और उस बेस को बना के मुझे आर्टिकल 6 का मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया था। लेकिन उस मुकदमे की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन उस मुकदमे की इसलिए हैसियत नहीं थी कि वो मुकदमा बनता ही नहीं था, लेकिन वो मुकदमा अगर चलता भी तब भी ख़त्म हो जाना था। लेकिन उसको उसका कोई वकील मतलब उसको आर्टिकल 6 करने वाला कोई वकील था, उसको कराची अपना कोयटा में कत्ल कर दिया गया। वो मुझे पता लग गया कि वो ख़ानदानी कोई दुश्मनी है। लेकिन उसके बच्चे को उठा के IG ने तकरीबन 5-6 घंटे के बाद फिर मतलब कि मेरे ख़िलाफ़ नामज़द कर दी गया, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया गया है। और इससे 4 घंटे पहले वज़ीर कानून है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये दिया दे दिया था कि इमरान खान साहब को इस मुकदमे में हम शामिल करेंगे, और वो शामिल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क को अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। और जो लोग इस मुल्क को ग़ुलाम बनाने पे तुले हुए हैं, जो लोग मुझे भी ग़ुलाम बनाने पे तुले हुए हैं, ये कभी नहीं हो सकेगा। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ें, क्योंकि यही वक्त है। अगर ये आपने ग़ुलामी कबूल कर ली तो फिर ये जो जंगल का कानून है, ये जंगल का कानून फिर कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 14 मई को जो इलेक्शन का डेट दी, उसके बाद वो इलेक्शन नहीं हुआ। और जिस तरह की मतलब कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है आपके सामने है। बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा, औरतों को बख्शा नहीं जा रहा, चार दीवारी की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं। और इस तरह के हालात तो फ़लस्तीन में इसराइल करता है, जो एक बंदे को उठाने के लिए पूरा घर तबाह कर देते हैं, पूरा ख़ानदान तबाह कर देते हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में एक बंदे को उठाने के लिए जब जाते हैं तो पूरा घर, औरतों, बच्चों, सबको मतलब के वो मतलब के
تنگ بھی کرتے ہیں، ان کو اذیت بھی دیتے ہیں، ان کے گھر بھی تباہ کرتے ہیں. یہی صورتحال اب پاکستان میں بن گئی ہے. اور میرے خیال میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مطلب کہ وہ جواب تھا جو کہ شاہ محمود قریشی لے کے آیا تھا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا. اس کا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ڈٹا ہوا ہے، وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن وہ غلامی قبول نہیں کرے گا. اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اس کا مقصد اس دن سے لے کر آج تک آپ کے سامنے ہے. اور جو مطلب کہ یہ بھٹو دور کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں بھٹو نے کہا تھا کہ سفید ہاتھی، اور اس سفید ہاتھی ڈاکٹر سنجر نے پھر جو بدلہ لیا آپ کو پتہ ہے، اسی طرح کا مقدمہ عمران خان صاحب بھی اب قائم کر دیا گیا ہے. اس میں اب کل وہ جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اگر نہ کیا تو آئندہ ہفتے تک گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ اب الیکشن بھی گرفتار کر کے ان کو کوئٹہ لے جایا جائے گا. کوئٹہ میں پھر وہ اپنا جو کچھ انہوں نے کارروائی کرنی ہے وہ کریں گے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے بالکل پلان بن چکا ہے اور اس کے لیے مطلب کہ کوئی بھی مطلب کہ حربہ وہ استعمال کریں گے. اس لیے میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ہے وہ اس کو مطلب کہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مطلب کہ جو غلامی کی زنجیریں توڑے، ورنہ یہ ملک تا حیات اس ملک پہ غلامی کی حکومت رہے گی، غلاموں کی حکومت رہے گی. باہر کی دنیا کا جو پلان بنایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور سلسلہ مافیا کے سردار نواز شریف کے ساتھ مل کے، وہ بالکل حرف بائی حرف مطلب کہ اپنے پلان کے مطابق ہو رہا ہے. اب جب دیکھا کہ انہوں نے 50 مقدمے بھی ہو گئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو مطلب کہ ہم نے ان کو سبق پڑھایا تھا اس کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو انہوں نے پھر آخری طور پر عمران خان صاحب کو قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. پاکستان زندہ باد.